अगर आप चाहते हैं ना घर बैठकर कोई काम शुरू किया जाए जिसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और काम भी शुरू करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत आफियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम मेकअप के प्रोफेशनल कोर्स में ना प्रोफेशनली क्लासेस होती हैं ना जो उनकी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। एज अ बिगनर आप सीख लें एक पार्लर, चाहे आप स्टार्ट करें ऑन पार्लर या प्रोफेशनल भी आप जो है ना इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पार्लर पे जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कोर्स में सबसे स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले ऑब्वियसली थ्रेडिंग हमें सिखाई जाती है। यहाँ पे मेरे अपने नोट्स हैं जिनमें जैसे मैंने सीखा वही मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें थ्रेडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें कैसे कैसे थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग ऑब्वियसली हमें अपनी बहुत ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिस से ही थ्रेडिंग आती है। तो उस थ्रेडिंग में ये मखसूस किस्म का थ्रेड होता है, ये यूज़ होता है। आम थ्रेडिंग जो है ना आम धागे से या थ्रेड से हम नहीं कर सकते, यही सिखाया जाता है इसी थ्रेड के साथ। तो हमें अपनी थ्रेडिंग को इम्प्रूव करना है। थ्रेडिंग बहुत अच्छे से हमें आनी चाहिए, तभी हम अपनी प्लगिंग भी कर सकेंगे। और प्लगिंग के बेसिक पॉइंट्स ज़ाहिर है आपको बालों के रुख को देख के ही शेप को जो है ना बनाना पड़ता है। कौन सी शेप हमें चाहिए, बालों के रुख को देख के ही हमें पता चलता है हमें कौन सी शेप बनानी है। सेकेंडली हमें अपनी मेहंदी के बारे में सिखाया जाता है। मेहंदी के नोट्स है मेरे पास, मैंने मेहंदी के बारे में सब कुछ लिखा जाता है, कैसे अपनी फूल पत्तियाँ बनानी है। प्रैक्टिस से ही यही चीज़ हमें आती है, हमें मेहंदी भी प्रैक्टिस से ही आती है। पहले आप उसको स्केच करें, अपनी डायरी में नोट्स बनाएं, स्केच करें, प्रैक्टिस करें। अपने छोटे बहन भाइयों के किसी भी अपने हाथ पे उनके प्रैक्टिस से बार बार मेहंदी तो है लड़कियों को आती भी है, खैर अगर नहीं आती तो आप प्रैक्टिस से ही ये मेहंदी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और थर्ड हमारा फेशियल आ जाता है। फेशियल में हमें सब कुछ बताया जाता है। फेशियल में हमें अपनी स्किन के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारी स्किन कौन कौन सी स्किन्स होती हैं, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सब जो है ना ऑल टाइप ऑफ स्किन जो है ना हमें इसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग ही हमें अपने जो है ना फेशियल्स वगैरह लेने पड़ते हैं जो, और इनके अकॉर्डिंग ही हम अपने सर्विसेज देते हैं। हमें फेशियल्स के बारे में पूरा लर्न करना पड़ता है और इन क्योंकि स्किन के बारे में प्रॉपर हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो फेशियल्स जो है ना पार्लर्स पे आजकल जो है ना जो चल रहे हैं, ये दो फेशियल्स जो हैं ये तो होते ही होते हैं, डर्मा कॉस्ट का और डर्मा क्लेयर का। ये दो फेशियल तो होते ही होते हैं। इसके साथ आप डॉक्टर डर्मा का रख सकते हैं, और वो सिल्की कूल का भी अच्छा है, जॉनसन्स का भी अच्छा है, टू टोन भी अच्छा है। आपको जो जैसे जैसे फिर आपको आता जाता है अपने फेशियल में, आप जो है ना जैसे जैसे आपका हाथ चलता है, आपको ये दो फेशियल्स शुरू में स्टार्ट में आप लेके घर में अगर आप कर रहे हैं तो ये दो फेशियल आप ज़रूर रख लें। बहुत ईजी है इनको करना, इनके मेथड भी पूरे इनके ब्रोशर्स पे लिखे होते हैं, आपको ईजीली करना आ जाता है। तो ये इनका क्लेंजर है डर्मा कॉस्ट का, और ये टोनर है जो मेकअप में हम जो है ना स्किन को जब प्रेप कर रहे होते हैं तो ये क्लिनजिंग और टोनर यूज़ करते हैं, बेस्ट है। मेकअप के पहले जो हमें क्लिनजिंग और टोनिंग करनी होती है तो ये क्लिनजिंग और टोनर बेस्ट है। सेकेंडली आप इसका डर्मा क्लियर में अगर करना चाहें तो ये वाला क्लिनजर इनका भी बेस्ट है। तो चाहे तो ये ले लें चाहे तो वो ले लें। और मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए ये दोनों ही मेथड जो है ना इन दोनों क्लिनजर्स के बेस्ट रिज़ल्ट है। उसके बाद आ जाती है बारी जिल्द की इक़साम के बारे में। ओबियसली हमने अच्छी तरह पढ़ना है। स्किन पॉलिश हमें अच्छी तरह आनी चाहिए। पीएच क्या है, नॉर्मल स्किन का पीएच जो है 5.5 है। 5.5 से 5.4 हो जाए तो ड्राई स्किन हो जाती है। 5.5 से 5.5 जो है ना 6 हो जाए तो हमारी स्किन ऑयली की तरफ चली जाती है। तो ये भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम अपना फेशियल वगैरह दे सकते हैं। सॉफ्ट टच की स्किन पॉलिश भी बेस्ट है, लीन स्किन पॉलिश हो या आप नॉर्मल स्किन पॉलिश करें, आपको अच्छे से स्किन पॉलिश पे भी जो ना आपको पता होना चाहिए। वैक्सिंग के भी बारे में पढ़ाया जाता है, स्ट्रिकिंग करना, बालों के बारे में प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। कलर्स के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, कलर्स कैसे कैसे करने हैं। स्ट्रिकिंग के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हाईलाइट हो, स्ट्रिकिंग हो, लो लाइट हो, सबके बारे में प्रॉपर हमें जानना है कि कैसे कैसे की जाते हैं, कौन कौन से कलर यूज़ होते हैं इनमें। हेयर स्टाइलिंग हमें बताई जाती है। स्टाइलिंग के टूल जो बेसिक हैं वो ये हैं, क्रिम्पर हो गया, स्ट्रेटनर हो गया या ये कर्लर हो गया। तो ये टूल्स भी आपके पास होने ही चाहिए। ड्रायर हो गया, तो ये टूल्स भी आप रखेंगे अपने छोटे से मिनी पार्लर में या प्रोफेशनली आप करना चाहते हैं तो ये वाले टूल्स आपके पास होने ही चाहिए। यहाँ पे मेरे पास रेमिंटिंग का ले सकते हैं, ये मैजिक स्लोन का आप जो है ना क्रिम्पर।
फिर हमें हाइलाइट्स के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, कलर देख के कलर के बारे में हमें अच्छा नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से कलर, उनकी जो रेशो के बारे में, हेयर डाई कर रहे हैं या हेयर स्ट्रिक कर रहे हैं, लो लाइट कर रहे हैं या हाइलाइट्स कर रहे हैं, तो ये सारी जो है ना मेथड्स हमें अच्छे से आने चाहिए। इनके बारे में डिटेल जो ना अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिटेल वीडियो भी मैं इनकी बना दूँगी, सब चीज़ों के बारे में, मैनी पैडी के बारे में। मैनी पैडी भी आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छी सी मैनी पैडी का जो है ना एक इनकी प्रोडक्ट्स भी जो है ना बहुत अच्छी वाली जो है ना आप रख सकते हैं। यहाँ पे फार्मेसी का कलर्स के बारे में पूरे मेरे नोट्स हैं। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपने 12 पर कितना लेना है, कौन सा वॉल्यूम लेना है, कितनी मिकदार इनकी होनी चाहिए, इनकी रेशो के बारे में, इनकी ट्यूब की रेशो के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप कलर का काम कर सकते हैं। चाहे आपके बालों से ही रिलेटेड आपकी कटिंग अच्छी होनी चाहिए। कटिंग के जितने भी है ना हर्बल फेशियल्स के भी बारे में यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जितने आपको जो फेशियल्स हैं वो आप जो है ना एक्नी वाले, ड्राई स्किन वाले, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी स्किन पे होती हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। और मेकअप में ब्राइडल मेकअप में आ जाए, अगर आते हैं हम ब्राइडल मेकअप की तरफ, तो हमें ब्राइडल मेकअप में जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो ज़रूरी हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए। वो अगर बेस की बात की जाए तो सबसे पहले बेस फाउंडेशन, अगर बात करें सरद मिसबा की बिछी है, काशी की बिछी है, ये तो ज़रा आ जाती है कॉस्टली। अगर रीज़नेबल चाहिए तो मिस रोज़ की भी अच्छी है, और मिस रोज़ के साथ आप ले सकते हैं शेफर की बेस जो, तो ये भी आप ले सकते हैं। और एक बेस जो आपने पार्लर में रखनी ही रखनी है, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, वो आ जाती है हमारी बेस क्रेयोलन की बेस। इसकी मैं बात करूँगी, मैं फाउंडेशन की बात नहीं कर रही, बेस की बात कर रही हूँ। तो क्रेयोलन की बेस जो है ना वो आपने ही रखनी है। एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करेंगे मगर लॉन्ग टर्म चलने वाली ये बेस है, तो इस बेस को आपने परचेज़ ज़रूर करना है और इसके बेस्ट रिज़ल्ट है ना। सबसे पहले ये मैं बता रही हूँ क्लींजिंग टोनर या ना करनी है आपने ब्राइडल मेकअप के पहले, जो अपने स्किन को प्रेप करना है तो ये वाली प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे और क्लींजिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे। और सबसे बेस्ट जो टोनर है ना वो हमारा आ जाता है रोज़ वाटर। अब स्किन पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है ये वो, तो आप दूसरा टोनर यूज़ नहीं भी कर रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट जो टोनर वो रोज़ वाटर आ जाता है। तो प्राइमर जो है ना, जो कह लें रीज़न प्राइमर है, जो लो कॉस्ट है, तो वो ये है रिवाज यूके का। ये प्राइमर भी अच्छा है, अच्छा वर्क करता है हमारी स्किन पे। ब्राइडल मेकअप से पहले आप जो है ना इसको अप्लाई करें अपनी स्किन के ऊपर। ये तो बेस्ट प्राइमर है ये रिवाज यूके का। इसके अलावा अगर कॉस्टली बात की जाए तो इसका क्रेयोलन का प्राइमर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। नहीं तो ये रीज़नेबल में ये वाला प्राइमर, ये रिवाज यूके का बहुत अच्छा प्राइमर है। क्रेयोलन की जितनी भी रेंज है आपको अपने पार्लर पे रखनी है। ये बेस्ट बेस है, ब्राइडल में हो गई, पार्टी में हो गई। ब्रशेस भी आपको क्रेयोलन के प्रोफेशनल एक ही दफ़ा आपने इन पे इन्वेस्ट करना है। छोटे लोकल आम ब्रशेस जो है ना वो हमें नहीं बार बार परचेज़ करने पड़ते हैं, एक दफ़ा ही परचेज़ करें, आपकी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। मगर आपके ब्रशेस भी अच्छे और प्रोफेशनल होने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास क्रेयोलन के ब्रशेस काफ़ी सारे यहाँ पे हुई हैं, मैंने मिनीसो से लिए हैं। वो ब्रशेस पे भी आप जो है ना एक ही दफ़ा करें, काफ़ी लॉन्ग टर्म चलने वाली हमारी ये जो है ना ब्रशेस हैं। तो यहाँ पे क्रेयोलन के ही मेरे पास भी ब्रशेस हैं, तो यही मैं यूज़ करती हूँ। इनका लाइनर ब्रश मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रश है, बहुत अच्छा लाइनर उससे अप्लाई होता है। तो इनका क्रेयोलन का लाइनर ब्रश तो आपके पास मस्ट यू हैव यू, आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मेरा फेवरेट क्रेयोलन का लाइनर ब्रश है। इनका कंटूरिंग ब्रश भी बहुत अच्छा है, इसके बहुत सॉफ्टली जो है ना ये वर्क करता है। तो आपके पास ये बेस्ट ब्रशेज़ है क्रेयोलन के होने चाहिए। क्रिस्टन की ये वाला जो पैलेट है, कंटूरिंग पैलेट, चाहे तो ब्रो बॉन पैलेट या कंटूरिंग के लिए, तो ये इसका एक लाइट शेड है, एक डार्क शेड है। तो अपनी ब्रो बॉन फिल करनी हो या अपनी कंटूरिंग करनी हो तो ये वाला पैलेट बहुत अच्छा है। तो ब्राइडल मेकअप में यही चलता है। और ये इस ग्लैमरस फेस का पैलेट है, मखमली 14+14 वे वाली शेड्स, इसमें ब्लू शेड्स आपको मिल जाते हैं। पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप आपको ये वाली किट आपके पास पार्लर पे होनी चाहिए। और आ जाता है ये पैलेट है हमारे पास ब्लश ऑन का, ये वाला पैलेट, इस पर सारे कलर हैं, ये अच्छा पैलेट है। क्रिस्टीन का ये वाला ब्लश ऑन पैलेट भी आपके पास होना चाहिए। और ये मेकअप के अगर आप प्रोफेशनल मेकअप करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्रेयोलन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसका ये वाला हाइलाइटर है या उसका लाइनर है, तो आपके पास ये वाला होना चाहिए।
ये इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, 5-6 साल आपकी ये वाली बेसेस और ये वाले जो जितने भी इनके हाइलाइटर हैं, इसका आईलाइनर है, एक लाइट ब्लैक है या इसका ब्राउन है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो लो कॉस्ट में यहाँ पे हमारे पर रीज़नेबल में आ जाती हैं लिपस्टिक्स वगैरह। ये ग्लासोना की हैं, इसके अच्छे जो है ना ये वाले शेड्स जो फेमस शेड्स हैं, आप ये वाले बाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपने प्रोफेशनल कोर्स के चंद एक पॉइंट्स जो है ना इनके बारे में आपको मैंने बताया है। और अगर आप बेस के बारे में डिटेल जो है ना देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, बेस की डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा, बेस के अलावा मेकअप में या पार्लर के किसी भी आपको नॉलेज चाहिए, जो भी आप चाह रहे हैं डिटेल वीडियो मैं बना दूँ, तो मैं इसके बारे में ज़रूर बनाऊँगी। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप सीखना चाह रहे हैं, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो ये वो प्रोफेशनल जो है ना मेकअप है, प्रोफेशनल चीज़ें हैं जो अपने छोटे से मिनी पार्लर के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं या प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें क्रॉलन की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और ये जो है ना कुछ कह लें लो बजट में रहती हुई चीज़ें भी आ जाती हैं, मगर क्रॉलन इज़ बेस्ट प्रोडक्ट्स। आपके पास ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए है जी। ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं जो भी हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो तक दें इजाज़त। और मेरे चैनल को प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।